चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक मुहावरा है इस न्यूज़ आर्टिकल का, रेज समबडीज हैकल्स। अब देखिए, समबडीज की जगह पर माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर कुछ भी हो सकता है। तो रेज समबडीज हैकल्स का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में मुहावरा आ जाता है तो बहुत लोगों को सेंटेंस समझने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब बताइए, गुस्सा दिलाने के लिए इतना सारा वर्ड यूज हो गया है ना। और आप लोग क्या कीजिएगा, सेंटेंस में रेज को अलग मानिएगा और हैकल्स को अलग मानिएगा, है ना। और समबडीज की जगह पर मतलब कि योर, हिज कुछ भी का प्रयोग किया रहेगा तो उसको अलग मानिएगा, है ना। और जब अलग अलग मानिएगा तो आपका अर्थ क्लियर होगा ही नहीं, है ना। कारण कि मुहावरा जो होता है एक से अधिक वर्ड्स का होता है और सब वर्ड्स मिला करके एक सिंगल मीनिंग देते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश समझने में ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, उसके बाद है इम्बोल्डन। इसका मतलब होता है साहस देना, प्रोत्साहित करना। उसके बाद है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है मेल मिलाप, मेल जोल। उसके बाद है रैबल राउजर, मतलब भीड़ को भड़काने वाला व्यक्ति। और अगर आपको रैबल राउजर अच्छे तरीके से समझना है तो आप नेता को याद कर सकते हैं। नेता लोग रैबल राउजर ही तो होता है, भीड़ को भड़काने का काम करता है वो लोग। ठीक है। इस काम में वो बहुत ही माहिर होता है। उसके बाद है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है खोखला करना, कमज़ोर करना। उसके बाद अगला वर्ड है सैल्वीज। इसका मतलब होता है बचाना। और बचाना किस अर्थ में होता है वो आपको आर्टिकल पढ़ने के दौरान पता चल जाएगा। उसके बाद है एट स्टेक। इसका मतलब होता है दाव पर। ठीक है। किसी का भविष्य दाव पर लगा रहता है, किसी का कुछ दाव पर लगा रहता है, आन बान शान, है ना। तो यही होता है एट स्टेक। उसके बाद है डायस्पोरा। इसका मतलब होता है प्रवासी। ठीक है ना। डायस्पोरा का अर्थ होता है प्रवासी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ दिया हुआ हो। ठीक है। अगला वर्ड है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी। उसके बाद है ले समथिंग बेयर। तो ले बेयर, है ना, समथिंग की जगह पर कुछ भी हो सकता है। आपको मुख्य रूप से ध्यान किस पर देना है, तो ले बेयर। ले बेयर का मतलब होता है सामने लाना, प्रकट करना। ठीक है। अब चलिए इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान हम लोग को और भी कई न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कई जगह पर आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या करा, द डिप्लोरेबल। अब फिर से नया वर्ड आ गया यहाँ पर, है ना। तो डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल पढ़ा था इसको। डिप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत बुरा तथा स्वीकार करने लायक नहीं। ठीक है बात। और कोई वर्ड है तो देख लेते हैं। और कोई वर्ड है, हाँ यहाँ पर इनेप्ट है। तो इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। और हैंडलिंग, जो कि हैंडल से बनना है। ठीक है ना। तो हैंडल करने का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है ना। सेंसिटिव का मतलब होता है नाजुक। अब आसानी से बात समझ में आ जाएगा। क्या करा, द डिप्लोरेबल वायलेंस एट द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन हैज लेड बेयर कैनेडाज इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ अ सेंसिटिव सिचुएशन। अब देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कितना बड़ा है। द डिप्लोरेबल वायलेंस एट द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन, है ना। तो कह रहा है कि ये जो बहुत बुरा और मतलब कि स्वीकार करने लायक नहीं, जो हिंसा, जो कि कहाँ का हिंसा, तो अ, हिंदू सभा मंदिर में ब्रैम्पटन में उस चीज़ ने क्या किया है, तो सामने लाया है कनाडा के अकुशल हैंडलिंग, है ना। किस चीज़ का, तो नाजुक स्थिति का, मतलब कि नाजुक स्थिति को उसने किस तरीके से अकुशल तरीके से हैंडल किया, उसको सामने लाया है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि दिस इज अ न्यू लॉ फॉर द जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर लॉ, लॉ का मतलब क्या है, गिरावट है यहाँ पर। तो कह रहा है कि यह एक नया गिरावट है, मतलब जो पहले से खराब है उसमें और एक गिरावट आ गया, ये सेंस है। तो यह एक नया गिरावट है किसके लिए, जस्टिन ट्रूडो सरकार के लिए, है ना। आई क्या करा है, विच मतलब जो सरकार, विच किसके लिए प्रकार सॉरी यूज हुआ है, तो ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए, है ना। विच हैज़ बीन रेकलेसली, रेकलेसली मतलब लापरवाही से, बर्निंग ब्रिज विथ इंडिया फॉलोइंग द मर्डर ऑफ खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर है बर्न ब्रिज। तो बर्न ब्रिज का मतलब होता है पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना, है ना। अब मान लो कोई तकरार हो जाता है, कोई मतलब आपस में मतभेद हो जाता है, तो इतना बढ़ जाता है कि आपको उससे फिर दोस्ती करना मुश्किल होता है, तो यही सेंस है। तो कह रहा है कि ट्रूडो सरकार क्या मतलब कि लापरवाही से क्या करती रही है, तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करती रही है, किसके साथ, इंडिया के साथ। किसके बाद, तो जो हत्या खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर का बीते वर्ष हुआ उसके बाद, ठीक है ना। आई क्या करा, ट्रूडो हैज़ कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। तो ट्रूडो ने निंदा किया है द टेम्पल इंसिडेंट, मतलब उस मंदिर वाली घटना का, है ना। सेइंग कहते हुए, डैट कि एवरी कैनेडियन मतलब हर कैनेडियन, है द राइट मतलब कि हर कैनेडियन का अधिकार है, टू प्रैक्टिस हिज और हर फेथ फ्रीली एंड सेफली, मतलब कि हर कैनेडियन का अधिकार है प्रैक्टिस करने का अपना आस्था, है ना, आज़ादी से तथा सेफली, है ना, सुरक्षित तरीके से। बट लेकिन ही ओज एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसका एक एक्सप्लेनेशन बनता है। वो का मतलब क्या होता है, देनदार होना, मतलब कि उसे देना चाहिए एक एक्सप्लेनेशन, मतलब उसका बनता है एक एक्सप्लेनेशन, है ना। फॉर लेटिंग एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैव देयर वे विथ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड मुक्ति, मतलब कि सजा, किसी चीज़ के लिए जो पनिशमेंट होना चाहिए उसका, उससे मतलब कि छूट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि लेकिन ट्रूडो का एक एक्सप्लेनेशन बनता है किस लिए, तो अलाउ करने के लिए, लेट मतलब अलाउ करना होता है किसे, तो भारत विरोधी तत्वों को, मतलब कि जैसा वो चाहता है वैसा करने के लिए, है ना, बिना सजा के, है ना, मतलब कि जैसा वो चाहता है भारत विरोधी तत्व वैसा कर देता है और उसे सजा भी नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए तो एक्सप्लेनेशन बनता है उसका। आई क्या करा, द एलिगेशन, एलिगेशन मतलब आरोप होता है, डैट कि द पुलिस टारगेटेड, पुलिस ने क्या किया, टारगेट किया, निशाना बनाया, हिंदू डेवटीज यानी कि भारतीय भक्तों को, डेवटी मतलब भक्त होता है, एंड ट्राइड और कोशिश किया, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने का, खालिस्तान सपोर्टर्स यानी खालिस्तान समर्थकों को, हैज एडेड फ्यूल टू द फायर मतलब उस चीज़ ने क्या किया है, तो आग में घी डालने का काम किया है। आगे क्या करा है, हिंदू सिख टेंशंस मतलब कि हिंदू और सिख का जो मतलब कि तनाव है उसकी बात हो रहा है। इन द मैपल क्या है, कंट्री आर, है ना, आर अलग है, कंट्री में ही मिल गया है, तो मैपल कंट्री में क्लोजली लिंक्ड मतलब कि करीब से मतलब कि जुड़ा हुआ है, टू द डिटेरियोरेशन इन इंडिया कनाडा रिलेशंस, यानी कि भारत और मतलब कि कनाडा के संबंधों में जो मतलब बिगाड़ है उससे करीब से जुड़ा हुआ है ना। ठीक है बात। आगे क्या कर रहा है, देखिए डिटेरियोरेशन मतलब क्या होता है, मतलब बिगाड़ होता है, मतलब कि डिटेरियोरेट मतलब होता है बिगाड़ना, तो इसे डिटेरियोरेशन बना है, और यहाँ पर इन मिक्स हो गया हुआ है, अलग होना चाहिए, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, कैनेडियन डेप्यूटी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डेविड मॉरिसन्स एलिगेशन, मतलब कनाडा के डेप्यूटी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डेविड मॉरिसन का आरोप, डैट कि होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह
ऑर्डर मतलब आदेश दिया, अ कैंपेन मतलब एक मिशन, एक अभियान, ऑफ वायलेंस यानी कि अ, किस हिंसा का, इंटिमिडेशन का मतलब धमकी का, एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है, तो गुप्त सूचना इकट्ठा करने का, है ना। गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है, जमा होना होता है, जमा करना भी होता है, ठीक है ना। टारगेटिंग सिख मतलब सिख को टारगेट करता हुआ, सिख सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट मतलब क्या होता है, अलगाववादी। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग जानते ही है, बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर क्या हो, तो इंडिया से अलग हो, तो अलगाववादी है वो, ठीक है ना। इन दैट कंट्री मतलब उस देश में, हैज रेज्ड इंडियाज हैकल्स, उस चीज़ ने क्या किया, तो इंडिया को गुस्सा दिला दिया है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द चार्ज डिसमिस्ड, तो वो जो आरोप है वो डिसमिस किया गया है ना, खारिज किया गया, एज एब्सर्ड मतलब कि बेतुका तौर पर, है ना, मतलब बकवास के तौर पर, एंड बेसलेस और मतलब निराधार के रूप में, है ना, बाय न्यू दिल्ली मतलब कि न्यू दिल्ली के द्वारा, यानी कि इंडिया के द्वारा, हैज ऑल्सो एम्बोल्डेंड मतलब इस चीज़ ने भी क्या किया है, तो उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है, प्रो खालिस्तान कैनेडियंस मतलब कि खालिस्तान समर्थित जो कैनेडियंस है उसे, टू अप द एंटी यानी कि अपना स्तर बढ़ाने के लिए, अप द एंटी निगेटिव सेंस में होता है, तो विरोध का स्तर बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ का अगले लेवल पर ले आने के लिए, है ना, तो अगेंस्ट इन द इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के विरोध, अप द एंटी निगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब किसी निगेटिव का चीज़ का लेवल बढ़ा देना, यहाँ पर विरोध का ही सेंस है ना, विरोध में ही काम कर रहा है वो लोग। आई क्या कर रहा है, देयर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट यानी कि उनका भारत विरोधी मतलब कि विरोध प्रदर्शन, है ना, हैव पुट देम ऑन अ कोलिजन कोर्स, तो उस चीज़ ने क्या किया है, तो उन्हें टकराव के मार्ग पर रख दिया है, विथ इंडिया, इंडियन ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन्स, किसके साथ, तो भारत के, भारतीय मूल के कैनेडियन सिटीजन्स के साथ, हु वेयर जो पहनते हैं द ट्राई कलर तिरंगा ऑन देयर स्लीव मतलब अपने बाजू पर, ठीक है। आई क्या करा है, कैनेडा विच प्राउडली रिगार्ड्स इटसेल्फ एज अ पीस लविंग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कनाडा जो खुद को मानता है एक शांति प्रिय मतलब कि धरती किसका, तो अपॉर्चुनिटीज का है ना, संभावनाओं का, मौक़ों का, नीड्स टू डील उसे ज़रूरत है डील करने का, निपटने का, फॉर्मली मतलब कि मजबूती से, विथ दो मतलब उन लोगों से, हु थ्रेटन जो क्या करते हैं, थ्रेटन का धमकी देना भी होता है और खतरा में डालना भी, जो जोखिम में डालता है, कम्युनल हार्मोनी यानी कि सामुदायिक मेलजोल को, है ना, एंड पब्लिक ऑर्डर मतलब कि पब्लिक व्यवस्था को, है ना। आई क्या कर रहा है, इट मस्ट क्रैक डाउन मतलब उसे क्या करना चाहिए, निश्चित तौर पर कड़ाई करना चाहिए, ऑन ट्रबल मेकर्स का मतलब होता है उपद्रवी, ट्रबल मेकर मतलब उपद्रवी, एंड रेबल राउजर्स और भीड़ भड़काने वाले लोगों पर क्या करना चाहिए, कड़ाई करना चाहिए, नो मैटर विच कम्युनिटी दे बिलोंग टू मतलब चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, अलाउइंग द मिसयूज मतलब कि दुरुपयोग अलाउ करना, ऑफ कैनेडियन टेरिटरी मतलब कनाडा के भूभाग का, टू स्प्यू वेनम यानी कि स्प्यू मतलब होता है उगलना और वेनम मतलब होता है विष, विष उगलना, अगेंस्ट इंडिया मतलब भारत के विरुद्ध, ऑल इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब किसके नाम पर, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, इज अंडरमाइनिंग वो क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है, द ट्रूडो गवर्नमेंट्स डिप्लोमेटिक एंड डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स मतलब कि ट्रूडो सरकार के कूटनीतिक और मतलब कि लोकतांत्रिक साख को खोखला कर रही है, वही चीज़ है। आगे क्या कर रहा है, एट स्टेक मतलब दाव पर है, इज द सेफ्टी मतलब सुरक्षा, एंड सिक्योरिटी मतलब ऑफ द, एक ही साथ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सुरक्षा की बात है ना, ऑफ द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ द क्या है, मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा यानी कि लॉ अबाइडिंग मतलब होता है कानून का सम्मान करने वाले और पालन करने वाले लोग, जो सदस्य है डायस्पोरा के, है ना, मतलब इंडियन भारत के छोड़कर जो वहाँ रह रहे लोग उसकी बात हो रही है। आई क्या कर रहा है, नो लेस इम्पोर्टेंट आर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है मतलब कि गंभीर,
एफर्ट्स यानी कि महत्व जो है कम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि जो सिंसियर है ना, या फिर गंभीर जो कोशिशें हैं टू सेल्वेज यानी बचाने का, इंडिया कनाडा टाइज यानी भारत और कनाडा के टाइज को बिफोर इट्स टू लेट यानी कि बहुत देर हो जाने से पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे दिया है, तो कभी कभी जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक ही जैसा सेंस देता है, जैसे कि ईच एंड एवरी है ना, तो ईच और एवरी दोनों सेम सेंस का है, तो ऐसा जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।